आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काल। काल यानी जिसे हम टाइम या समय के नाम से जानते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे काल। पिछली क्लास में हमने क्रिया का पूरा टॉपिक ख़त्म किया था। अपने इस हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काल। आज से हम काल पढ़ेंगे। तो काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे काल। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल किसे कहते हैं, पहले हम इसको जान लेते हैं। काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय हुई है, उसे काल कहते हैं। यानी वाक्य में जो क्रिया दी गई है वह किस समय वह क्रिया हो रही है, हमें इसके बारे में पता करना है। तो इसे ही हम कहेंगे काल। ठीक है, इसको और अच्छे से हम समझेंगे जब हम इनके भेद को पढ़ेंगे। तो काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल किसे कहेंगे, जो बीत गया यानी बीता हुआ। भूतकाल हम कहेंगे बीता हुआ समय, यानी जो बीत गया है उसे हम कहेंगे भूतकाल। वर्तमान काल जो चल रहा है, जो चल रहा है, जो अभी इस वक्त चल रहा है, इसे हम कहेंगे वर्तमान काल। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो अभी वर्तमान काल में चल रहा है। भविष्य काल किसे कहेंगे, जो आगे होगा। यानी जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी तो वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। यानी जो क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी तो उसे हम कहते हैं भविष्य काल। तो यानी आने वाला इसे हम कहते हैं भविष्य काल, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। तो इसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भूतकाल किसे कहेंगे, वर्तमान काल किसे कहेंगे और भविष्य काल किसे कहेंगे। अब देखिए भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। और भविष्य काल भी 3 प्रकार के होते हैं। इनको भी अलग अलग भेदों में बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा गया। इनके भी कई भेद हैं। जैसे हमने काल को बांटा, काल को 3 भागों में बांटा गया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसके बाद भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो 6। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो 3। और भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो 3। ठीक है, तो कुल मिला के हमें 6 ये पढ़ना है, 3 ये पढ़ना है और 3 ये पढ़ना है। तब जाके हमारा काल का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो 6 तो हमें ये पढ़ना है भूतकाल में। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं और भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। तो इनको एक एक को हम पढ़ेंगे, एक एक भेद को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक काल को पढ़ेंगे कि सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे, पूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। तो हम काल के पहले भेद को पढ़ेंगे। कौन सा है, भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहते हैं, जिससे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, भूतकाल कहलाता है। यानी हमने आपको बताया भूतकाल किसे कहते हैं, जो बीत गया है। तो भूतकाल की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे शब्द जिससे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है,
भूतकाल कहलाता है। यानी क्रिया का वो शब्द जिससे ये पता चले कि यह जो काम है वह पहले हो चुका है या बीते हुए समय में हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे भूतकाल। आई समझ में? यानी जो काम पहले हो चुका है, जो क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, उसे हम कहेंगे भूतकाल। उदाहरण देख लीजिए कैसे हम कहेंगे कि यह भूतकाल है। जैसे देखिए, पहला है शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। क्या है उदाहरण? शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, यानी शिक्षक हिंदी पढ़ा करके ख़त्म कर चुके हैं, उन्होंने हिंदी पढ़ा दिया है। ठीक है, यह क्रिया हो चुकी है, तो यह कौन सा काल है? भूतकाल। दूसरा देखिए, दीपक ने सुरेश को पीटा। दीपक ने क्या किया? सुरेश को पीटा, यानी दीपक सुरेश को पीट चुका है, वह उसने उसे मार दिया, पीट दिया, तो यह क्रिया भी क्या हो गई? संपन्न हो चुकी है या बीते हुए काल में समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा? भूतकाल। तीसरा है मोहन खाना खा चुका। क्या है? मोहन खाना खा चुका, यानी मोहन खाना खा चुका है, उसने खाना खा करके ख़त्म कर दिया, मोहन खाना खा चुका। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन वाक्यों में भूतकाल है। ठीक है, इन वाक्यों में कौन सा समय है? तो भूतकाल। अब इन्हीं उदाहरणों से हम इनके भेद को देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। हमने आपको बताया था सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो ये तो हो गया भूतकाल के उदाहरण। अब इसमें से हमें इनको अलग अलग, इन उदाहरण जो ये प्रकार हैं इसमें बांटना है कि ये तो हो गया भूतकाल। अब जो भूतकाल है इसको 6 भागों में बांटा गया। अब कौन सा वाक्य किस भूतकाल में आएगा, कौन सा किस भूतकाल में आएगा, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भूतकाल किसे कहते हैं, यानी जिससे यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी है, भूतकाल कहलाता है। यानी जो कार्य पीछे ख़त्म हो चुका है, बीत गया है, बीते हुए समय में संपन्न हो चुका है, तो वहाँ पे होगा भूतकाल। अब हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। भूतकाल के 6 भेद हैं, इन 6 को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? तो क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, यानी क्रिया का वह रूप, यहाँ रूप है, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा कार्य को हुए कितना समय हुआ है, कार्य को हुए कितना समय हुआ है, इसका कोई अनुमान नहीं है। यानी हम सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? यानी ऐसे क्रिया के शब्द जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन कब हुआ है? 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी समय का कोई जिक्र नहीं है। इससे हमें ये ना पता चले कि यह कब हुआ है, समय का कोई अनुमान नहीं है, तो उसे हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। एक बार फिर से देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा कार्य को हुए कितना समय हुआ है, इसका कोई अनुमान नहीं होता। यानी कार्य तो हुआ है, बीते हुए समय में कार्य हुआ है, लेकिन वह कब हुआ है
उसके समय का अंदाज़ा नहीं है कि वह 2 घंटे पहले हुआ, 4 घंटे पहले हुआ, 6 घंटे पहले हुआ या 1 दिन पहले हुआ, यह हमें पता नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है हमारा, पिताजी ने बच्चे को बाज़ार से बैग खरीदवाया। तो पिताजी ने बच्चे को बाज़ार से बैग खरीदवाया। बच्चे को बैग तो खरीदवा दिया, लेकिन पिताजी ने कब खरीदवाया था यह हमें नहीं पता। उन्होंने कल खरीदवाया था या 2 दिन पहले खरीदवाया था या आज सुबह खरीदवाया, इसका जिक्र नहीं है। इस वाक्य में हमें समय का पता नहीं चलता है, तो इसे हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। दूसरा देखिए, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। तो शिक्षक ने हिंदी तो पढ़ाई है, लेकिन कब पढ़ाई? 2 दिन पहले या 2 घंटे पहले, या सुबह पढ़ाई या शाम को पढ़ाई, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, समय का कोई पता नहीं चल पा रहा है, तो इसे हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। तीसरा है, रमेश खाना खा चुका। रमेश खाना खा चुका। रमेश ने अपना खाना ख़त्म कर लिया, यानी खा करके ख़त्म कर लिया, लेकिन कब खाया था रमेश खाना, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है कि रमेश ने खाना कब खाया होगा। 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले या 6 घंटा पहले, इसका हमें पता नहीं है। चौथा देखिए, दीपक ने सुरेश को पीटा। तो दीपक ने सुरेश को पीटा, तो कब पीटा ये तो नहीं पता। उसने सुरेश को तो पीटा है, दीपक ने सुरेश को पीटा, लेकिन कब पीटा? 2 दिन पहले पीटा है या 4 दिन पहले पीटा या 6 महीना पहले पीटा है, इसका तो इसमें कोई जिक्र नहीं है कि 2 घंटा पहले पीटा है। इस वाक्य से हमें ये पता नहीं चलता, बस हमें ये पता चल रहा है कि यह कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे सामान्य भूतकाल। अब इसकी पहचान देख लीजिए। पहचान क्या है? पहचान में आ आए, जिस वाक्य के अंत में आ आए, ई आए, ए, या, ये, चुका, चुकी, चुके, यानी जिस वाक्य के अंत में ये शब्द आए तो उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। तो आ गया समझ में? तो सामान्य भूतकाल हम किसे कहेंगे? यानी क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन उसके समय का कोई अंदाज़ा नहीं है, समय का पता नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? सामान्य भूतकाल। ठीक है। अब अगला हम देखेंगे आसन्न भूतकाल। है आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी हुआ है, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो कार्य हुआ है वह अभी अभी संपन्न हुआ है, तो वहाँ पे होता है आसन्न भूतकाल। यानी जो कार्य हुआ है वह बीते हुए समय में हुआ है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन अभी अभी हुआ है, जस्ट अभी, तो इसे हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल यानी जो निकट हो, समीप हो, जिसे हम समीप भी कहते हैं, निकट भी कहेंगे। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि जो कार्य हुआ है वह अभी अभी हुआ है। तो इसको देखिए उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे कि क्या है। तो पहला है शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। मान लीजिए अभी हम क्लास में जाके पूछे कि जो शिक्षक आए थे उन्होंने क्या पढ़ाया, तो बच्चे कहेंगे शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है, यानी कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। तो इस वाक्य में क्या होगा? आसन्न भूतकाल। दूसरा है बच्चा स्कूल से आया है।
बच्चा स्कूल से आया है। यानी बच्चा क्या है, स्कूल से आया है। कब आया है, एग्जैक्ट टाइम तो हमें नहीं पता कि 2 बजे आया कि 3 बजे आया कि 4 बजे आया, लेकिन ये पता है कि बच्चा स्कूल से आ गया है। बच्चा स्कूल से आया है तो हमें इतना ही पता है कि बच्चा स्कूल से आया है, यानी अभी अभी आया होगा। बस एग्जैक्ट हमें समय नहीं पता कि वह 2 बजे आया, 2:30 पे आया, 2:50 पे आया, कब आया, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। बस इतना पता है कि बच्चा अभी अभी स्कूल से आया है। तीसरा है दादा दादी मंदिर गए हैं। दादा दादी कहाँ गए हैं, तो मंदिर। मान लीजिए हम बाज़ार चले गए हों और जब हम वापस लौट के आए तो देखे कि दादा दादी तो नहीं हैं। हमने माँ से पूछा, माँ दादा दादी कहाँ गए हैं, तो माँ ने कहा मंदिर गए हैं। तो ये तो पता चला कि दादा दादी मंदिर गए हैं, यानी अभी अभी गए होंगे, चाहे 1 घंटा पहले चाहे 2 घंटा पहले, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कब गए, बस इतना पता है कि अभी अभी गए हैं। तो इस वाक्य में होगा आसन्न भूतकाल। समझ में आया? इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में ई है, आ है, ए है, या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, तो वहाँ पे होगा आसन्न भूतकाल। अब देखिए सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल में क्या अंतर है। सामान्य में ये है नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, वाक्य के अंत में ई आएगा, या आएगा, ए आएगा, चुका आएगा, चुकी आएगा। और आसन्न में क्या है कि इसके साथ है का प्रयोग हो गया है, यानी हिंदी पढ़ाई है, आया है, गए हैं, चुका है, चुकी है, तो है लग गया, यानी ये अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है, तो इसे हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। तो मैंने जो ये पढ़ाया आप इसको नोट करिए कॉपी पे, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम बाकी के बचे हुए 4 भेद पढ़ेंगे। भूतकाल के जो और बचे हुए 4 भेद हैं उनको हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।